कि ये दोनों को अगर तत्काल डुमरिया से नहीं हटाइएगा तो महीना 2 महीना में वहाँ और दंगा होगा। कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और हम एनडीए में आए हैं। एनडीए का स्टैंड अभी दूसरा है, इसलिए हम बहुत सामूहिक रूप में बात नहीं कर सकते। ये आपकी बालू नीति ठीक नहीं है। हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। शराब नीति में गरीबों को आपने तंग करने का काम किया है। जेल में 70% गरीब लोग ही जेल में हैं। भगवान को ताक रहे हैं कि कब वर्षा होगी। नीतीश कुमार इस इलाका के लिए हमने घोर अपमानजनक और अत्याचार की बात की है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3 रुपये 4 रुपये यूनिट है, अब यहाँ 7 रुपये 6 रुपये यूनिट दिया जा रहा है। डुमरिया क्षेत्र में सर बार बार 2 समुदायों में और 2 पक्षों में जो झड़प हो रही है उस पर क्या कहिए? देखिए, वहाँ हम कल गए थे, तीनों जगह हम देखा है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की गलती के चलते सारी बातें हो रही है। चाहे भंगिया का मामला हो, बलिया का मामला हो, इवन डुमरिया का भी मामला है। डुमरिया में मोटरसाइकिल के चलते 2 लोगों में कुछ बातचीत हो गई और आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को फिर मारा दूसरा दिन भी, और तीसरा दिन जो पिटाया उस गांव, दूसरे गांव से 40-50 आदमी आके समूचे बाज़ार को डिस्टर्ब किया। तो मेरे समझ से व्यक्तिगत लड़ाई हुई है, उसका निपटारा हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई में जहां सामूहिक लड़ाई हो और उसके बाद एफआईआर किया गया है, पुलिस ने दोनों साइड में एफआईआर किया है, मैं समझता हूं ये पुलिस का एक्शन उचित नहीं है। जिसने मारा है बाहर से आ करके, वो तो जानबूझ करके इंटेंशनली वैसा किया है, और जो पिटाया है तो उसको भी है केस में नाम, और जो पीटा है उसका भी केस में नाम। दोनों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। सब आपस में मिलजुल करके करना चाहते थे, केस मुकदमा नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुलिस जानबूझ करके वहाँ केस की है, और केस करने से पकड़ाधरी भी हो रही है। कल आपस में डीडीसी और सिटी एसपी जा कर के समझौता की बात कराया, हैंडशेक कराया, राष्ट्रगान करवाया, और रात में पुलिस घरों में घुस करके सुनते हैं लोगों को पकड़ा है। ये तो नाजायज़ किया है उसने, जानबूझ करके। पुलिस का ही हरकत है जिसके चलते बात हुई है। ये अभी सीनियर एसपी से हमारी बात हुई, सीनियर एसपी ने यही कहा कि दूसरा दिन बाज़ार वालों की गलती है जो मारा, और तीसरा दिन हो सकता हो एक आदमी मारा हो, एक आदमी को पीटा हो, और तीसरा दिन दूसरे गांव का, मंझौली का या कहाँ का 50 आदमी जा कर के हम ये किया, तो वो तो गड़बड़ किया है, गलत किया है। ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, केस में मुदाले बनाना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई दोनों साइड में हो रही है, ये उचित नहीं है। और वहाँ भूमि विवाद भी बहुत काफ़ी है, और वहाँ का सीओ है वो जानबूझ के बदमाशी कर रहा है। एक तबके के लोगों को पर्चा जो है वो दूसरे तबके का पर्चा काट करके दूसरे तबके के आदमी को दे रहा है और रसीद काट रहा है। आज नहीं तो कल वहाँ भारी भूमि विवाद संभव है। तो वहाँ एक प्रवीण नाम के दरोगा हैं सो, और अंचल अधिकारी, दोनों का जो एक्शन है ठीक नहीं है। हमने कल भी मांग किया है, आज भी आप लोगों के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं। हम लिख करके भी देंगे चीफ मिनिस्टर को कि ये दोनों को अगर तत्काल डुमरिया से नहीं हटाइएगा तो महीना 2 महीना में वहाँ और दंगा होगा। अभी जातीय गणना पर सर जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया, इस पर क्या कहिए? जातीय जनगणना पर जो रोक हटा है, इसे तो हम व्यक्तिगत रूप में इस बात के कायल हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, और हम एनडीए में आए हैं। एनडीए का स्टैंड अभी दूसरा है, इसलिए हम बहुत सामूहिक रूप में बात नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। सर एक सवाल होता है, ये क्षेत्र सर अपना क्षेत्र जो है सर, वहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई, किसान का जो बीज बिछा है वो बूढ़ा हो चुका है, इस तरह क्या करना चाहिए, क्या करें? देखिए, इसमें तो अब तो कंटीजेंसी के रूप में बिहार सरकार को सोचना होगा इस इलाका के लिए। लेकिन एक बात बहुत प्रमुखता से आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर इसको आप कर सकते हैं तो आज चूँकि हम महागठबंधन में न हैं,
इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम जब महागठबंधन में थे उस समय भी माननीय नीतीश कुमार को 2-3 प्रॉब्लम के बारे में सदा हम कहते थे कि देखिए आपकी बालू नीति ठीक नहीं है। बालू के चलते खास करके दक्षिण बिहार के किसान लोग ऐसे हो रहे हैं कि उनका ज़मीन बंजर होने जा रहा है और सब मजदूर मार खा रहे हैं। दूसरा शराब नीति भी है। शराब नीति में गरीबों को आपने तंग करने का काम किया है। जेल में 70% गरीब लोग ही जेल में हैं। ये और तीसरी चीज़ जो हम सोचते थे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, अगर 2-3 महीना मुख्यमंत्री और हम रह गए होते तो आज गंगा का जल गया में लाने के लिए 4100 करोड़ रुपया का खर्च कर चुके हैं। और तीसरा फेज इसका है नवादा ले जाने का। नवादा ले जाएंगे तो वो 60-100 करोड़ यानी 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इससे नवादा को क्या फ़ायदा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गया को तो कोई फ़ायदा अभी नहीं हो रहा है। गया में न तो पानी की व्यवस्था हो रही है और न सिंचाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो उसने एक प्रोजेक्ट चॉकआउट किया था कि सोन नदी से इंद्रपुरी से पानी इसी इलाका से ले जा कर के घोड़ा घाटे को बोलते हैं वहाँ पर नीलाजन नदी में गिरा देता और गया के नज़दीक में बांध बना देता और वहाँ से एक नहर निकाल के मोकामा टाल में पानी ले जाता। कहने का मतलब राइट फ्रॉम लखीसराय से लेकर के औरंगाबाद तक के 6-7 जिला था, जिसमें नवादा भी आता है, अरवल भी आता है, जहानाबाद भी आता है, पार्ट ऑफ पटना और नालंदा भी आता है। आज अगर वो नहर बन गई होती तो इस इलाका में आज सुखाड़ है, सुखाड़ नहीं रहती। न जो आज सुन रहे हैं, आज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि 40 फीट 45 फीट वाटर ग्राउंड नीचे चला गया है। सारे चापाकल फेल हो रहे हैं। कंटीजेंसी सरकार को वार लेवल पर यहाँ काम करना चाहिए। अभी भगवान को ताक रहे हैं कि कब वर्षा होगी। तो ये नीतीश कुमार इस इलाका के लिए हमने घोर अपमानजनक और अत्याचार की बात की है कि 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया उसमें, और ये मात्र 700 करोड़ रुपये का मामला था। अगर ये हो गया होता तो न तो यहाँ के पशु पानी बिना मरते, न तो यहाँ पानी का अभाव होता किसानों को पीने के लिए, और नहर से पानी जाते रहता तो आज यहाँ हरियाली रहती, सुखाड़ नहीं होता। अभी क्या ऑप्शन है? तो अब ऑप्शन है बिहार सरकार को इसको कंटीजेंसी रूप में सुखाड़ग्रस्त घोषित करे और काम करे उसके अनुरूप में। अभी फिलहाल में सर डीजल अनुदान के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि डीजल अब चल नहीं रहा है। जब डीजल अनुदान देते हैं तो उनका वो क्लेम अपने आप झूठा हो जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 22 घंटा बिजली देते हैं। हम भी कहते हैं कि बिजली में सुधार हुआ, भले महंगा रेट में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3 रुपये 4 रुपये यूनिट है, अब यहाँ 7 रुपये 6 रुपये यूनिट दिया जा रहा है। महंगी बिजली है, लेकिन बिजली अगर 15 घंटा दे रहे हैं, 12 घंटा दे रहे हैं, तो डीजल अनुदान की क्या ज़रूरत थी? जो उसके जगह पर किसान को कुछ नगद ही दिया जाता है कि जिससे कि उस खाद बीज का प्रबंध करके खेती को उजाने का काम करते। बिजली माफ़ किया जा सकता है सर? जीतन मांझी का यही तो था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वालों का बिजली बिल माफ़ कर दीजिए। अगर 2 महीना हम और रह गए होते तो किसान को बिजली एकदम फ्री हम देने का काम करते, जैसे दूसरे राज्यों में हैं। लेकिन ये बिजली फ्री करने वाले नहीं हैं। ये तो जो काम कर रहे हैं सब आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस इलाका के लिए उन्होंने घोर अत्याचार किया है। जो सोन नदी से पानी नहीं ले गए फल्गु में या फिर आगे नवादा तरफ, इसको नदी से नदी जोड़ करके अगर करते तो आज इस इलाका में सुखाड़ नहीं होता।